हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के गीतामृत कार्यक्रम में। मैं हाल ही में गोवा से होकर आया और वहाँ पर मुझे पता चला कि वहाँ का अधिकांश कांग्रेगेशन वो भी हमारा गीतामृत फॉलो कर रहा है। तो उन्होंने प्रवचन से पहले परिचय में कहा कि जो हमने पिछले बुधवार को डोमिनो इफेक्ट और केओस थियरी सुना था, वही गीतामृत की एक झलक यहाँ पर पेश होने वाली है। इतना ही नहीं, जो बंबई से हमारी फ्लाइट थी गोवा के लिए, तो कुछ ऐसा हुआ कि वो फ्लाइट प्रीपोन हो गई और उसका एसएमएस हमको नहीं दिया गया। तो जो शेड्यूल्ड डिपार्चर 3:50 की फ्लाइट, वो आधे घंटे पहले उन्होंने करा, लेकिन हमें नहीं बताया। तो जब हम पहुंचे तो उधर बताया गया गेट क्लोज हो गया। तो फिर हमने उनको रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसे हमारा प्रोग्राम है, और फिर कैसे तो फिर वो मान गए। उनके जो मेन इंचार्ज मैनेजर थे, तो उन्होंने फिर कहा कि अब तुरंत आपको भाग कर जाना होगा। तो बॉम्बे एयरपोर्ट पर हम भाग रहे थे, मैं एक और ब्रह्मचारी। तो रास्ते में एक आदमी मुझे पीछे से हाथ कर रहा है, फिर वो भी आगे भाग के आगे आया, स्वामी जी। मैंने कहा अभी फ्लाइट छूटने वाली है, अभी क्या होगा? गीतामृत। तो ये सौभाग्य है हमारा कि हम लोग श्रील प्रभुपाद के इस परंपरा में ये जो गीतामृत का अमृत है, ये इतने वर्षों से इसको चख रहे हैं और चौथे अध्याय तक पहुंचे हैं। मेरे ख्याल से शायद 5 साल हो गए हैं, और ये 17वां श्लोक कई हफ्तों से चल रहा है। तो आज इसका अंतिम भाग 9 होगा। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो भगवान ये 3 प्रकार के कर्मों की व्याख्या, और जैसे हम पिछले कई सेटिंग्स में इन शब्दों के ऊपर खास तौर पर गौर करने की कोशिश कर रहे हैं, बोद्धव्यम, गहना और गति। तो ये जो कर्म का सिद्धांत है, इसलिए बताया गया है कि हम मनुष्यों के लिए यदि हमारी पहचान है तो वो केवल हमारे कर्मों से। इसलिए कहते हैं ना, मनुष्यों की पहचान उसके कर्मों से होती है, अन्यथा अच्छे कपड़ों को तो पुतलों के ऊपर भी देखा जाता है। दुकान पर जो पुतले लगाए जाते हैं वो भी अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो केवल अच्छे कपड़े पहनने से पहचान नहीं, जैसे कि दीपक की पहचान है उसका प्रकाश जो कि खामोश रहता है, उसी प्रकार से एक इंसान की पहचान उसके कर्म है।
तो ये जीवन के मूल तत्व, जीव जगत जगदीश और जीवन अर्थात जो हम कर्म करते हैं। तो ये जो किस्मत, भाग्य, तकदीर, मुकद्दर, इसकी हमने चर्चा की। अब देखिए, आदमी भी बहुत अजीब है। जब किसी समंदर में डूबता है तो पानी को दोष देता है, जब चलते फिसल कर गिर जाता है तो फर्श को दोष देता है। समंदर में डूबा तो पानी को दोष दिया, फर्श पर फिसल कर गिर गया तो फर्श को दोष दिया। खाते वक्त जब दांतों तले जीभ वो अटक जाती है तो खाने को दोष देता है। और यदि पानी, यदि फर्श या यदि खाना न मिले दोष देने के लिए तो फिर किस्मत को दोष देता है। इसलिए किसी ने खूब कहा है कि किस्मत से हमारा विश्वास उठ गया, किस्मत से हमारा विश्वास उठ गया। क्यों? क्योंकि यहां तो लोग बदलते हुए देखे हैं, किस्मत क्यों नहीं बदलेगी। तो इसलिए किस्मत या भाग्य या जो तकदीर है, कोई बच्चों को संभाल। तो दैववाद और कर्मवाद, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। फिर उसके पश्चात हमने महत्वाकांक्षी होना और जो हमारा दैव है, तो कर्म का संबंध काल से कैसे है, तो इन सब का समन्वय फिर हमारे कर्म का फल हमें दिलाता है। और जब हम काल के विषय में चर्चा करते हैं तो एक है हमारा अतीत, एक है हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य। तो हमारे अतीत का इस्तेमाल कर कर हमारे वर्तमान को सुधारना है और हमारे वर्तमान का इस्तेमाल कर कर हमें हमारे भविष्य को उज्जवल बनाना है। तो भाग्य या किस्मत ये आईने के समान है और हमारे कर्म वो हमारा चेहरा है। तो यदि आईने के ऊपर क्या दिखे उसे बदलना यदि आपको है तो क्या करना होगा? आईने के सामने जो चेहरा है उसे बदलना होगा। तो यदि आईना किस्मत है और कर्म हमारा चेहरा है, तो आईना कितना भी डेकोरेटिव बना लो, उसको फ्रेम चढ़ाकर, उसको पोंछ पोंछ कर, यदि शक्ल ही ठीक नहीं है तो बेचारा आईना भी क्या करेगा। फिर यदि आपको पिछले सेटिंग में समझ में आया होगा हमारे केओस थियरी और डोमिनो इफेक्ट। अब देखिए, पिछले दफा हमने कर्म से संबंधित कि हम ये जो आत्मा है हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को लेकर जिस भौतिक संसार में जी रहा है, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते 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 जो हमने वो ट्रिपल पेंडुलम इफेक्ट देखा कर्म का, कि शुरुआत होती है कि पूरा जो हमारा स्लेट है क्लीन है, लेकिन फिर जैसे हम हमारे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को लेकर जीना प्रारंभ करते हैं तो वो जो पैटर्न बनता है हमारे एक जीवन का, वो इतना जटिल और कॉम्प्लेक्स रहता है कि भगवान इसलिए बोल रहे हैं गहना, उसको समझ पाना एक प्रकार से असंभव है। अब उसके ऊपर आप देखिए कि और योनियों को ऐड करते जाइए, वो सारा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ फिर हम इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होते हैं। तो वहां तक तो हमने देखा कि कर्म कैसे हमें एक पैटर्न दिलाता है, हमारे विभिन्न प्रकार के कर्म।
तो यदि पॉजिटिवली देखा जाए, जैसे हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर टर्म है, उसको कहा गया है अज्ञात सुकृति। तो यदि अनजाने में हमसे ऐसे कर्म हुए हैं कि अभी भुगत रहे हैं, तो अनजाने में भगवान की ऐसी भक्ति भी हमसे हुई होगी जिसके वजह से आज हम लोग यहां पर भगवान की गीता, भगवान द्वारा सुनाया गया ये गीत, इसके संपर्क में आए। इसे कहते हैं अज्ञात सुकृति। अब यदि केओस थियरी की जो हमने चर्चा की, तो एक पॉजिटिव केओस थियरी भी है कि यदि हमने किसी एक जन्म में, चाहे किसी भी योनि में हम रहे हों, अनजाने में हरिनाम सुन लिया, अनजाने में हमने प्रसाद खा लिया। कितने ऐसे प्राणियों को आप देखो कि जो अनजाने में, ऐसा लगता है कि वो अनजाने में, जैसे मान लो कि अभी यहां पर कीर्तन बाहर लाउड स्पीकर पर भी लगा हुआ है, और कोई प्राणी, कोई जानवर, कुत्ता या बिल्ली या फिर कोई तोता, कौवा, कोई भी, वो यदि सुन ले, तो हुआ क्या है कि उस पॉइंट से उस प्राणी की पॉजिटिव केओस थियरी चालू हो, अज्ञात सुकृति चालू हो, और धीरे 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 उसकी आध्यात्मिक जो प्रगति है वो उस पॉइंट से शुरू हो चुकी है, होती रहेगी, होती रहेगी। तो इसे हमें पॉजिटिवली समझना है आज। जैसे एक बहुत सुंदर कहानी है, एक घर में अधिकांश देखा जाता है कि सास और बहू में बनती नहीं। तो उसी प्रकार का एक घर जहां पर सास और बहू में नहीं बन रही थी, और ये बहू इतनी ज्यादा त्रस्त अपनी सास को लेकर कि असहनीय होने लगा, इनटॉलरेबल, इतना असहनीय कि बहू ने निश्चित कर लिया कि यदि मुझे अपना आगे का जीवन इस घर में, मेरे ससुराल में शांति से बिताना है, आनंद तो छोड़ दीजिए, यदि शांति से बिताना है तो ये सास की सांस बंद होनी चाहिए। इस हद तक। परंतु कैसे कैसे होगा ये? तो उसकी एक मित्र थी जो कि दवाइयों का उसका एक बिजनेस था, उसके हस्बैंड का और उनका। तो अपने इस मित्र को मिली और पूछा कि तेरे पास कुछ जहर है, जहर, स्लो पॉइजन। क्या स्लो पॉइजन है? पूछा क्यों? मेरी सास को मैं धीरे धीरे देना चाहती हूं। अभी डायरेक्टली अगर पूरा दे देगी तो फिर पकड़ी जाएगी, इसलिए उसने युक्ति क्या निकाली कि स्लो पॉइजन दूंगी मैं, धीरे धीरे डोज दूंगी पॉइजन। तो ये समझ गई इसकी जो मैत्रिण थी, इसने क्या किया, इसे कहा कि देखो सबसे शक्तिशाली जो जहर है मैं तुम्हें दे रही हूं, और इसे केवल इतना बहुत कम मात्रा में डोज तुम्हें रोज देना है, और ये जो मैंने तुमको प्रोपोर्शन बताया है और इसका जो इफेक्ट बताया है वो 1 साल लगेगा पूरा इफेक्ट आने में, मतलब सांसें बंद होने में 1 साल लगेगा। लेकिन उस दौरान तुम्हें करना क्या है कि किसी को शक ना आए, अपनी सास के साथ इतनी अच्छी से पेश आना है, क्योंकि अंतिम साल है उसका। अपनी सास के साथ इतनी अच्छी से पेश आना है, उसको प्रसन्न रखो, खुश रखो, ताकि 1 साल बाद जब उसकी सांसें बंद हो तो कोई तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठाए, पोस्टमार्टम भी अगर हो गया। इसने कहा हाँ, 1 साल नाटक करने में क्या जाएगा।
तो वो 1 साल रोज वो खाने में अपनी सास को वो पॉइजन देती थी, स्लो पॉइजन देती थी। और जैसे इसको बताया था, इसको एडवाइस जो दिया था, तो एकदम प्रेम से पूरा 1 साल। सास भी सोचने लगी कि ये अचानक ये साल ऐसा कैसा हुआ कि ये इतने प्रेम से, मतलब ऐसी बहू और ऐसा प्रेम तो सीरियल्स में भी नहीं देखा है। तो हुआ क्या कि ये तो प्रेम का नाटक कर रही थी, कौन? बहू। इसके मन में तो वही विचार था कि कैसे तो ये स्लो पॉइजनिंग जो भी इसको दिया गया है ये अपना काम करता रहे पूरा 1 साल। अब इस दौरान, अब इसे क्या पता सास को, तो सास वो उसने अपना व्यवहार पूरा बदल दिया। वो ग्लानि करने लगी कि इतनी अच्छी मेरी बहू, उसके साथ मैं इतने सालों तक ऐसा व्यवहार कर रही थी। वो अपने आप को चेंज कर लिया उसने। किसने? सास ने चेंज कर लिया। अब ये देखने लगी कि इसे तो पता नहीं है, ये थोड़ी नाटक कर रही है, ये तो सच में मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही है, मैं तो नाटक कर रही हूं। 6 महीने बीत गए। अब ये सास तो मानो इसके मायके की इसकी मां से भी ज्यादा प्रेमालु बहू। अब इसे लगने लगा कि यदि ये मेरी सास इतनी अच्छी बन सकती है, इसके अंदर ऐसा पोटेंशियल है, और मैं इसको 6 महीने से जहर दे रही हूं। हुआ क्या, तुरंत वो गई, अपनी दोस्त के पास गई और बोली कि मुझे वो नहीं देना है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सास के अंदर ऐसा पोटेंशियल भी है, उसके अंदर ऐसे सद्गुण भी हैं, कुछ दूसरी दवाई है जिससे वो काउंटर इफेक्ट उसका हो सके। आप जान गए हो। उस सहेली ने कहा, मैंने तुम्हें जहर कभी दिया ही नहीं था, उल्टे मैंने जो तुम्हें निस्का दिया था, तुम्हारे अंदर का जहर वो क्षीण करने के लिए दिया था। अभी ये कोई आइडिया नहीं दिया मैंने किसी को यहां पर, आप लोग तो देखो, स्मॉल चेंजेस क्या है यहां पर? स्मॉल चेंजेस मेक मेजर डिफरेंसेस। अमेरिका में हमारे एक इस्कॉन केंद्र के संदर्भ में ये घटना हुई। तो वहां वो लोग हर रोज हरिनाम के लिए निकलते, डिवोटीज। जैसे यहां पर मेरे ख्याल से महाहरिनाम हुआ, अच्छा हुआ, मैंने देखा, बहुत अच्छा हुआ कि नहीं? तो वो लोग रोज ऐसे हरिनाम के लिए निकलते थे। तो एक गली से वो निकलते थे, वहां पर एक व्यक्ति, वो टमाटर बेचने वाला व्यक्ति, वो मजाक उड़ाता था इन भक्तों का, और उसके पास जितने सड़े हुए टमाटर होते वो टमाटर फेंकता था डिवोटीज के ऊपर। डिवोटीज वो अपने धुन में, अपनी मौज में वो अपना कीर्तन करते रहते थे, कईयों के ऊपर टमाटर फेंके गए सड़े हुए, कोई परवाह नहीं हो, हरिनाम लेते थे, निकलते रहते थे। उसमें से एक डिवोटी वो इस टमाटर वाले के पास जाता, और ये टमाटर वाला जैसे ही ये डिवोटी को देखता तो कुछ अपशब्द बोलने के लिए मुंह खोलता, तो ये डिवोटी गुलाब जामुन डाल देता उसके बाद। तो ऐसा रोज होने लगा कि इसे लगा कि मैं टमाटर फेंकता हूं सड़े हुए, तो ये आता है, और जब मैं मुंह खोलता हूं तो ये जो भी डालता है मेरे मुंह में, पता नहीं ये क्या चीज है, उसे क्या पता गुलाब जामुन क्या, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा। तो उसे लगा शायद ये टमाटर फेंकने की वजह से। तो ऐसे रोज उसको एक गुलाब जामुन उसके मुंह में मिलता। वो क्या फेंकता? सड़ा हुआ टमाटर, उसको बदले में गुलाब जामुन मिलता। ऐसे 6 महीने बीते, 8 महीने बीते, 9 महीने बीते। उसके बाद ये व्यक्ति, इसके अंदर वो रोज गुलाब जामुन खा खा, और वो भी महाप्रसाद भगवान का,
महाप्रसाद का गुलाब जामुन खा खा कर उसके अंदर इतना बदलाव आ गया, केओस थियरी क्या, कि 9 महीने बाद वहां के सेंटर के डिवोटीज रथ यात्रा आयोजित किए और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए इसने ताजे टमाटर स्पॉन्सर किए। तो हमारे जीवन में भी अक्सर हम हमारे सड़े गले टमाटरों को लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से यदि हम एक एक गुलाब जामुन महाप्रसाद, मतलब भगवान की कृपा, यदि उसको ग्रहण करते रहें, और गुलाब जामुन हमको मीठा लगता होगा, परंतु गुलाब जामुन से भी ज्यादा यदि करोड़ों अरबों गुलाब जामुन को एक साथ रख दो एक पलड़े पर, उससे भी ज्यादा मीठा क्या है, मधुरम मधुरे भ्योपी मंगले भ्योपी मंगलम हरेर नाम एव केवलम। ये हरिनाम है। तो इस हरिनाम को अगर हम नियमित रूप से लेते रहें, हाँ अभी हमें वो स्वाद नहीं आ रहा होगा, अभी कड़वा लग रहा होगा, लेकिन है ये गुलाब जामुन से भी बहुत अधिक मीठा। तो लेते रहेंगे। इसलिए स्मॉल चेंजेस। मुझे याद है जब मैं अपने स्वयं का कुकिंग किया करता था, उस समय मेरी दीक्षा हो चुकी थी 95 में, और दीक्षा के पश्चात फिर वहां के एयरफोर्स के मेस में कैसे हम खा सकते थे। अच्छा, कुकिंग शुरू करने के पीछे भी हुआ क्या कि अभी अलाउ तो नहीं था हमें कुकिंग करना, तो वहां पर हमारे मेस का, ऑफिसर्स मेस का एक कुक मैंने ढूंढा, और ये कुक ये भी कोई ब्रह्म कुमारी का फॉलोअर्स था, ऐसा इस प्रकार का था, तो वो भी प्याज लहसुन नहीं खाता। तो मुझे पता चला, तो मैं उसके पास गया, देख भाई तू भी नहीं खाता है, मैंने भी छोड़ा है। तो उसे लगा कि मैं भी शायद ब्रह्म कुमारी का फॉलो, मैं उसने पूछा तुम ब्रह्म कुमारी? नहीं, हमारा संबंध कुमार से, कुमारियों से। तो फिर उसने कहा तो फिर क्या चाहते हैं आप? मैंने कहा कि देखो मैं तुम्हें 500 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। कौन सी, कब की बात बता रहा हूं मैं, 90s की। 500 रुपए तुमको मैं एक्स्ट्रा दूंगा, तुम मेरे लिए एक सब्जी बिना प्याज लहसुन की बना के अलग से रख। तो वो करता था। एक दिन हुआ क्या कि मैं गया और वो उसने बनाई नहीं थी वो सब्जी, व्यस्त था वो। तो उसने कहा अभी मैं आपके सामने बना देता। तो मैं गया किचन में, वेट कर रहा था। उसने क्या किया, वो कुकर खाली किया और उस कुकर में चिकन था, और बिना उसको कोई धोए हुए उसके अंदर सब्जी डाल के, मैंने कहा ये क्या कर रहा है? नहीं है प्याज लहसुन, नहीं है इसमें। मैंने कहा ओम शांति। और फिर मैंने शुरू किया अपना खुद का कुकिंग। तो वो हीटर लिया, वो जो हाथ सेकने का हीटर होता है ना सर्दियों में, कॉइल वाला, वो हीटर वो लगा सकते थे आप अपने कमरे में। उसके ऊपर एक पतीला, क्या बना सकते हैं आप? खिचड़ी। समझ गए? होशियार हैं आप लोग, अभी लग रहा है बहुत सालों से आ रहे हैं गीतामृत। तो उसके अंदर खिचड़ी सब डाल के, तो मेरा रूम पार्टनर, अब आप विश्वास नहीं करेंगे, रूम पार्टनर मुसलमान, वो भी बंगाली मुसलमान, रहमान। तो अब छोटे से कमरे में हम दोनों रह रहे हैं, तो जो खिचड़ी पक रही है वो भी बासमती राइस और सब्जियां और घी वगैरह, तो उसकी महक, उसकी महक रोज, पहले तो महक सूंघने को मिलती थी। फिर उसने मुझे पूछा थोड़ा मुझे भी दिया कर यार, तू ऐसा तू अकेला अकेला खाता है। तो वहां पे राधा गोपीनाथ का छोटा सा ऑल्टर मैंने लॉकर में बनाया था, तो उसको ऑफर करके मैं उसको इतनी सी खिचड़ी देता था। तो इतनी सी खिचड़ी खा के वो भी, वो क्या उसको, उसकी क्या मराठी में बोलते, सव है ना, वो लग गई उसको, लत लग गई उसको, उसकी लत लग गई। फिर वो, और क्या इतनी सी खिचड़ी मिल रही है,
जैसे मान लो कि आपको अंगूर अच्छे लगते हैं तो पूरे गुच्छे में से कोई एक निकाल के दिया। अंगूर मुट्ठी भर के पहले तो कोई खाता है, उसमें से एक निकाल के, तो इतनी सी खिचड़ी, तो और उसको चिढ़ मचती थी। वो तो तेरे को क्या मतलब, तू पैसों की कमी है, मैं देता हूं तेरे को पैसे, तू एक्स्ट्रा बनाएगा। मैं बोला नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, तुझे मांस खाना छोड़ना होगा। और उसको मैं 1 महीने से इतनी सी खिचड़ी दे रहा था, और उसके बाद फिर मैंने उसको कंडीशन रखा कि तेरे को मांस खाना छोड़ना होगा। अब सोचो, एक मुसलमान, बंगाली मुसलमान, तो उसने 1 हफ्ता लिया सोचने के लिए, सोच विचार कर, तब तक मैं उसको और थोड़ा टेस्टी बना के दे रहा था खिचड़ी, और भगवान से प्रार्थना करके। तो फिर फाइनली 1 हफ्ते बाद वो आया, बस नहीं रह सकता मैं इसके बिना, तू जो बोल। छोड़ दिया, अभी छोड़ दिया सर, छोड़ दिया, तेरे खिचड़ी की कसम, भगवान की कसम, कृष्ण की कसम, छोड़ दिया उसको। मैंने बोला इतना ही नहीं, तू बंगाली है मैं जानता हूं, मछली, मछली भी जाए, क्या है मछली नहीं, वो नहीं, वो तो हमारा स्टेपल डाइट है। वो बोला ये ले, इतनी सी वापस देने लगा। उसको और 4-5 दिन लगे, फाइनली वो आया, मछली भी छोड़ दी उसको। और फिर वो मेरे साथ बैठकर, फिर मैं उसको प्लेट भरकर उसको देता था, और फिर मेरे साथ बैठकर वो डिस्कशन करता था गीता के ऊपर। और कई हिंदू आकर वो लोग डिबेट करते थे, ये प्याज लहसुन ये क्या, तो ये सब करता है, और ये डिफेंड करता था, क्या है भगवत गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोया, खाते खिचड़ी खाते हुए पूरा कोट करता था। तो कैसी शुरुआत हुई? स्मॉल डोज, कियोस इफेक्ट। कौन से मुद्दे पे हम? कियोस, है ना। आप लोग भी यहां पर आए, थोड़ा सा खाया, है ना। पहले आते ना वो लोग, इतना से देना, इतना से। मैं देखता हूं नए लोग आते ना, वो लोग इतना सा दो, इतना सा दो। बाद में जब एकदम पक्के हो जाते हैं तो उनके प्लेट में जो क्वांटिटी, उससे समझ में आता है कि कितने सालों से आ रहे हैं। तो साइंस ऑफ कर्मा, एक्सपीरियंस ऑफ कर्मा, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये स्लाइड समझना। क्योंकि जब हम हमारे किसी कार्मिक रिएक्शन या प्रतिक्रिया के दौर से गुजर रहे होते हैं, और उस समय यदि कर्म की फिलॉसफी, उसका सहारा हमने नहीं लिया है, तो हर समय भ्रमित रहेंगे, त्रस्त रहेंगे उस समय। जैसे कि गांधारी ने जब एक्सपीरियंस किया, उसके 100 पुत्र मारे गए, हमने उदाहरण लिया था, तो गांधारी श्राप देने लगी भगवान को। वही गांधारी जो भगवान को इतना मानती थी, भगवान को श्राप देने लगी। तो क्या हुआ कि जब उसने एक्सपीरियंस किया वो कर्म को, तो उस समय कर्म का जो साइंस, विज्ञान है, उसका सहारा उसने नहीं लिया। इसलिए अभी क्या चल रहा है? वी आर लर्निंग द साइंस ऑफ कर्मा, द फिलॉसफी ऑफ कर्मा। लेकिन ये कब आपको इस्तेमाल करना है? अभी इस समय तो आपको लग रहा होगा कि एक ही कर्म चल रहा है, ये बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, क्या होने वाला है इसमें। लेकिन जब आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसे घटनाएं, ऐसे हादसे होंगे कर्म के रिलेटेड, उस समय आपको ये सब याद आना चाहिए। इसलिए भगवान हमारी स्थिति को इस प्रकार से निर्माण किए, जैसे वो कहते हैं ना कि जो रेस का घोड़ा होता है, जो रेस का घोड़ा होता है, जो जीतता है वो जानता भी नहीं है कि जीत क्या है। जीते हुए रेस का घोड़ा ये भी नहीं जानता कि जीत क्या है। वो तो केवल यही जानता है कि मेरे मालिक ने चाबुक मारा
उसके वजह से वो भागता है। ऊपर जो जॉकी बैठा होता है, वो जो चाबुक मारता है, तो उस चाबुक, उस तकलीफ के वजह से वो जीतता है, उसे पता भी नहीं जीत क्या है। इसलिए कहा गया है कि जब हमारे जीवन में तकलीफें आए तो समझ लेना वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है। इसलिए जो शास्त्रों में उदाहरण, जैसे गजेंद्र का उदाहरण है कि गजेंद्र को पूरी फिलॉसफी कब याद आई? जब वो विहार कर रहा था अपने रिश्तेदारों के साथ, परिवार वालों के साथ, तब उसे फिलॉसफी याद नहीं आई। हालांकि सब कुछ उसके अंदर वो फिलॉसफी पिछले जन्म से स्टोर्ड थी, लेकिन वो फिलॉसफी, वो भगवान का गुणगान, प्रार्थनाएं, वो सब कुछ गजेंद्र को याद आई जब उस मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। और ऐसी प्रार्थनाएं हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना यदि कोई जन साधारण रोज पढ़ता है तो उसका मोक्ष निश्चित है। सोचिए, ओरिजिनल जो गजेंद्र ने ये, तो उस विकट परिस्थिति में गजेंद्र वो भगवान की ओर जो प्रार्थना कर रहे हैं, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति यै वै भगवत प्रपन्नः अति अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मग्नः। हे भगवान, मेरी एक ही वांछा है। स्थिति क्या है? मगरमच्छ ने और 1000 साल से दोनों स्थिति में है, वो मगरमच्छ भी और गजेंद्र भी। और इस विकट परिस्थिति में गजेंद्र कह रहे हैं, एक ही वांछा मेरी है कि हे भगवान, आपका जहां पर श्रवण कीर्तन, कथा कीर्तन हो रहा हो, उस समुद्र में मुझे निमग्न होना है। अभी देखिए, हम लोग जब ये श्लोक सुनते हैं, इसको मीटर में गाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, कुर्सी पे बैठे हुए, पंखे चल रहे हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि भगवान न करे किसी के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तब कितने श्लोक आएंगे बाहर। वो ये स्लाइड का मतलब है कि तब कितने श्लोक बाहर आएंगे। बाहर क्या आएगा सबसे पहले? इसलिए प्रभुपाद कहते थे ना कि वो पैरेट टाइप रिपीटिंग नहीं करना है, कि तोता होता है उसको सिखा दो, वो बोल देगा हरे कृष्णा ऐसे हैं तोते, बोलते हैं, उसको सिखा दो। जैसे उसकी गर्दन कोई पकड़ लेता है तब कोई हरे कृष्णा निकलता नहीं। इसलिए ये जो फिलॉसफी है, ये हमको हमारे सबसे विकट परिस्थिति में इस्तेमाल करनी है, अन्यथा भी करनी है, लेकिन विकट परिस्थिति में ज्यादा। इसलिए अवंती ब्राह्मण, उनकी कथा, अवंती ब्राह्मण के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब सब कुछ लुट गया, उसके बाद अवंती ब्राह्मण का जो साक्षात्कार बाहर आया, क्या? चाबुक जब लगा, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गृह कर्म काल। कोई भी नहीं है मेरे इस स्थिति के लिए जिम्मेदार, न देवता, न ग्रह, न कर्म, कर्म भी नहीं बोलते, मनः परम कारणम आमनंत, ये मेरा मन ही है केवल, और कोई नहीं। तो ऐसा साक्षात्कार उनकी विकट परिस्थिति में। इसलिए कुंती महारानी जो प्रार्थना कर रही, विपदा संतु तस्श्व, कि मुझे विपदा दो, क्योंकि उस परिस्थिति में, ऐसा नहीं कि उनको विकट परिस्थिति से कोई प्रेम है, दे आर नॉट कैलामिटी फ्रीक पीपल, उसके पीछे नहीं है वो, उसका जो आउटकम है वो। इसलिए आप देखोगे, जैसे वो कहा जाता है ना कि दुख में सब हरि कीर्तन करें, सुख में करें ना कोई। तो हमारे जीवन में अवश्य ही ऐसी परिस्थितियां यदि कर्म के द्वारा आ रही, तो उसका इस्तेमाल हम डायरेक्टली भगवान की सेवा में अगर लगा दें, तो अपने आप वो सारे कर्म उनका शमन होते जाएगा। इसलिए कहा गया है ना, अरे तुमसे तो अच्छे मेरे दुश्मन हैं। बहुत साल पहले हमने सुना था, तुमसे तो अच्छे हमारे दुश्मन हैं,
क्योंकि हर बात में वो क्या कहते हैं, तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब देखो, हम लोग हमारे तकनीकी एडवांसमेंट से, हमारे प्रयासों से मनुष्य समाज क्या कर रहा है, इस भौतिक संसार को खुशहाल बनाने की कोशिश कर रहा है। भगवान ने जिसके ऊपर स्टैंप लगा दिया, क्या दुखालयम अशाश्वतम। इसलिए परफेक्ट मटेरियल वर्ल्ड एक तरफ है, जो एक केवल ख्वाहिश रहेगी हमारी, अभी हो नहीं सकता, बट वी कैन हैव अ परफेक्ट सिचुएशन विद इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। भगवान इस संसार को परिपूर्ण नहीं बनाएंगे, सुखालय नहीं बनाने वाले, लेकिन वो हमारी स्थिति परफेक्ट बना सकते यहां से बाहर निकलने के लिए। इसलिए कहते हैं कि नजर नहीं, नजरिया बदलो। नजर नहीं, नजरिया बदलो तो नजारे बदलेंगे। नजर नहीं, नजरिया बदलो तो नजारे बदले हुए नजर आएंगे। कोई बात नहीं। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग, ये एक बंदा है जो हमारा कियोस थियरी के ऊपर हम चर्चा किए। इस बंदे ने पिछले 37 इयर्स से ये एक काम कर रहा है। बंजर भूमि, ये जिस गांव से, उस गांव में सब कुछ पेड़ काट दिए गए, डिफॉरेस्टेशन हो गया। ये बचपन में जिस गांव में, जिस खुशहाल गांव में ये पला बड़ा, वो पूरा गांव बंजर बन गया था। और 37 इयर्स इसे लगे उस पूरे बंजर गांव को इसने एक ऐसा घना जंगल बनाया। क्या किया उसने, रोज जाकर वो एक पौधा लगाता था बस, और जाके उनको पानी देता था। एवरी डे ही वुड डू दैट फॉर हाउ मेनी इयर्स, 37 इयर्स। इमेजिन। तो यदि कोई 37, ये एक जीवन काल की बात है, और इसने क्या किया, रोज जाकर एक पौधा और उसको पानी देता गया। तो सोचिए, उसी प्रकार से यदि हम रोज ये निर्धारित करेंगे कि आज मैं कोई ऐसा कर्म करूंगा जिससे किसी का भला हो, किसी दूसरे का भला हो, या समाज में मैं समाज को मेरे चाहे छोटे से एक पौधे से, एक छोटे से पौधे रूपी पुण्य कर्म से यदि मैं समाज में कोई बदलाव लाना चाहूं, तो हो सकता है कि इसी जीवन में हम देखेंगे कि वही समाज में जो हम रह रहे हैं वो खुशहाल हमें दिखाई देगा। इसलिए हम मनुष्यों के लिए ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण हैं जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, रोल वर्सेस गोल। तो क्या है इसका अर्थ, कि रोल अभी जो हमारी जिम्मेदारी है, वर्तमान हमारी स्थिति, प्रेजेंट सिचुएशन, हम क्या रोल अदा कर रहे हैं। कोई यहाँ पर कोई गृहिणी है, कोई पति है, कोई विद्यार्थी है, कोई भाई है, बहन है, इत्यादि, जो भी हमारा रोल है। और फिर एक है गोल। हम उदाहरण देते हैं हमारे कॉर्पोरेट सेमिनार में, जैसे फुटबॉल गेम है, तो फुटबॉल गेम में जो प्लेयर है उसे वो गेंद जो है वो गोल पोस्ट, इमेजिन करो कि एक फुटबॉल गेम चल रहा है विदाउट गोल पोस्ट। बॉल को कहां ले जा रहे हैं, गोल पोस्ट ही नहीं है, तो गोल होना जरूरी है। अच्छा, गोल सब लगा दिया, बॉल ही नहीं है। बॉल क्या है, तुम्हारा शॉर्ट टर्म गोल। वो बॉल उस गोल पोस्ट में ले जाना है, वो तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल। तो दोनों पे बैलेंस, जो प्लेयर जो हैं वो बॉल को अपने ड्रिबलिंग जिसको बोलते हैं, अपने हुनर से वो यहां वहां से बचा के ले जा रहा है। उसकी नजर उस बॉल के ऊपर है, लेकिन उसके साथ उसकी एक नजर कि उसको कहां ले जाना है, गोल पोस्ट पे ले जाना। तो ये दोनों का बैलेंस, अगर कोई सोचे कि नहीं खाली गोल पे नजर होनी चाहिए, अरे तो बॉल तो चली गई, कोई ले गया।
नहीं नहीं नहीं, खाली बॉल पे नजर होनी चाहिए, तो फिर फायदा क्या, उसको ले जा कहां रहे हो, प्रश्न ये है। इसलिए जो रोल और गोल का बैलेंस है, ये है जो भगवान बोद्धव्यम कर्म के विषय में बता रहे हैं। इसलिए ये एक अपने आप में एक सेमिनार है, इसको इंटरेस्टिंग हमने एक बार टाइटल भी दिया था, द पावर ऑफ नाउ, आर्ट ऑफ कॉन्शियस लिविंग। इस समय, ये जो वर्तमान समय है, क्योंकि मन हमारा क्या है, या तो मन हमारा अतीत के बारे में रंज करता रहता है कि काश 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 ये हो जाता, काश ये बदल देता मैं, अतीत का रंज, या भविष्य की चिंता, ये पेंडुलम चलता रहता है। परंतु जो वर्तमान है, वो वर्तमान को हम खो देते हैं हमारे अतीत के रंज, रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट एंड वरीज ऑफ द फ्यूचर। इन दोनों के बीच हमारे वर्तमान में जो इतनी ऐसी बहुमूल्य संपत्ति है, इसलिए हमारे बचपन में वो पोयम शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर, and the way to be happy is to make someone happy and to make a little heaven right here. इस समय 9:06, इस समय हम क्या सोच रहे हैं, ये निर्धारित करेगा। अगर 9:06 हम सोच रहे हैं कि 9:40 पर प्लेट आएगी हाथ में, और ये सोच रहे हैं कि उस प्लेट में क्या होगा, किचन से जो सुगंध आ रही है उससे तो लग रहा है कि आज शायद समोसे बने, परंतु हो सकता है सागर सम्राट की सुगंध यहां तक आ रही हो। अगर इतना हम लोग जो गहन विषय चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान के समय में हम भविष्य की चिंता कर रहे हैं, या फिर अतीत भविष्य, भविष्य की चिंता और अतीत का रंज, तो होगा क्या कि ये जो सुनहरा लम्हा है, इस वक्त का ये जो सुनहरा लम्हा है, इसे हम खो देंगे। द टाइम टू बी हैप्पी एंड ब्लिसफुल इज राइट नाउ, द प्लेस इज हियर and the way is to make someone happy and to make a little heaven right here. इसलिए वो कबीर जी कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब। और कलयुगी दिमाग ने इसको उल्टा भी बना लिया, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब पड़े हैं बरसों। बरसों से गीतामृत चल रहा है, आते रहेंगे और आगे गीतामृत में। आज ही जाने क्या जरूरत है, और अभी ध्यान देने की क्या जरूरत है, अभी तो और आधे घंटे बोलने वाले हैं, 9:40 तक। तो कुछ उदाहरण, जैसे कि ये ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सुदामा और नारद मुनि, क्या किया इन्होंने, अपने वर्तमान का इस्तेमाल इस प्रकार से किया। ध्रुव महाराज जब उनके साथ अपमान हुआ, उस समय वो क्रोध में थे, आग बबूले हो रहे थे, तो सोचो क्रोध का इस्तेमाल आगे चलकर ध्रुवलोक प्राप्त हुआ उन्हें, लेकिन सही दिशा में उस क्रोध को लगाया उन्होंने। बदले की भावना थी, क्रोध और बदला ये दोनों था, रजोगुण इतना भरा हुआ था, लेकिन नारद मुनि ने उस रजोगुण को चैनल कर कर उनको मधुवन भेजकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र देकर तार दिया। प्रहलाद महाराज, उनकी परिस्थिति क्या थी, एक भक्त नहीं जिसका वो संग कर सके, कोई सत्संग नहीं,
सब जगह पर केवल आसुरी प्रवृत्ति के लोग। तो यदि ध्रुव महाराज के पास आसुरी प्रवृत्ति के लोग नहीं थे, परंतु उनके अंदर का क्रोध, उस परिस्थिति को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया। और प्रहलाद महाराज ने अपनी आसुरी संगत जो उनके आसपास थी, वहां पर भगवान नरसिंहदेव को प्रकट करवाया। वर्तमान स्थिति में भगवान को प्रकट करवाया। सुदामा निर्धनता, गरीबी, उस गरीबी के वजह से द्वारका गए और फिर पूरी कथा हम जानते हैं। और नारद मुनि बचपन में ही उनकी मां गुजर गई, अकेले, कोई पिता नहीं, कोई रिश्तेदार, कोई भाई बहन, कोई नहीं, अकेले नारद मुनि छोटे से निकल पड़े भगवान की खोज में। तब जाकर तो नारद बने वो। इसलिए कहते हैं कि यदि दुनिया वाले ईंट पत्थर फेंकें, और वो होगा, दुनिया वाले यदि ईंट पत्थर फेंकें तो जमा कर कर रखो, मकान बनाने काम आएंगे। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग उदाहरण से समझाने की कोशिश करेंगे। हर पहलू से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोद्धव्यम बोद्धव्यम बोद्धव्यम, इसलिए हमसे भी रहा नहीं जाता है। तो लाइफ इज लाइक गेम ऑफ टेनिस, ये हमने इतना खेला है, इसलिए ये एग्जाम्पल लिया हमने। तो टेनिस ये जो गेम है, आप लोगों ने देखा होगा कभी टेलीविजन के ऊपर, तो एक प्लेयर सर्व करता है, दूसरा रिसीव करता है। अब हमने ये इतना खेला, दिन रात, सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, इतना खेलते थे। एक बार एक डिवोटी मुझे पूछे, प्रभु जी आप ये जो इतना 4 घंटा सुबह शाम खेलते थे ये गेम, इसलिए आप खड़े होके देते रहते हैं क्या? बंबई में एक हमारे डिवोटी रहते हैं, एल्फिस्टन के पास उस समय रहते थे वो। तो उन्होंने मुझे एक वन टाइम प्रोग्राम के लिए बुलाया, प्रभु जी हम पूरे कॉलोनी वालों को बुला रहे हैं, कैसे वन टाइम प्रोग्राम रखना चाहते हैं, आइए। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे ले गए, और जो वेन्यू मैंने जैसे प्रवेश किया, वो टेनिस कोर्ट था। और उन्होंने वो नेट निकाल दिया था, कुर्सियां, ऐसे कुर्सियां रख दी थी। वो जो कोर्ट की जो फ्लड लाइट्स है, वो फ्लड लाइट्स तो वैसे भी थी वहां पर, उसको ऑन कर दिया। अब उन्हें पता नहीं कि मेरे अतीत में हमारा अधिकांश जीवन इसी कोर्ट पर बिताया है। लेकिन मुझे पहली दफा, मैं कुछ सोच के गया था कि गीता का ये श्लोक लूंगा, इसके ऊपर कुछ सुनाऊंगा। जैसे वहां पर मैं बैठा, मुझे सब मैंने वो सब याद आने लग गया। ये टूर्नामेंट में ये, फिर ये बंदा सर्विस लाइन पे बैठा है, ये बेस लाइन पे बैठा है। सब लोग देख रहे थे, प्रभु जी थोड़े डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हैं आज। तो मैंने जो प्रिपेयर किया था वो मैंने छोड़ ही दिया। मैंने पूरा प्रवचन टेनिस के ऊपर दिया। लाइफ इज लाइक अ गेम ऑफ टेनिस, इट बिगिंस विथ लव ऑल। इफ यू वांट टू विन, यू हैव टू सर्व वेल, and there will be many deuces, but still you will get advantages. But your victory will be decided match point, game set match. कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आया। तो यहां पर हम लोग आज जो कर्म के नियम पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने इस टेनिस के गेम से ये दो चीजें, ये सरल है समझना कि कोई, जैसे वो चित्र दिखाया ना, वो एक सर्व कर रहा है और एक रिसीव कर रहा है। तो जब, अब इस गेम के रूल्स ऐसे हैं कि पहला एक सर्व करता है वो गेम, उसके बाद में फिर जो अपोनेंट है वो सर्व करेगा और ये रिसीव करेगा। जैसे क्रिकेट में होता है, एक फील्डिंग करता है, एक बैटिंग करता है, उसी प्रकार का। तो जब कोई सर्व कर रहा होता है तो ज्यादा कंट्रोल है गेम के ऊपर, उसका गेम के ऊपर ज्यादा कंट्रोल होता है। जैसे बोला जाता है ना कि क्रिकेट में भी जब कोई बैटिंग कर रही टीम तो ज्यादा कंट्रोल है गेम के ऊपर।
और जो रिसीवर होता है लेस कंट्रोल होता है। तो जैसे टेनिस में जब रिसीव कर रहा है तो गेम के ऊपर कंट्रोल कम है उसका, क्योंकि वो इतनी तेज से कहां पर भी सर्व करेगा उसके अनुसार उसको रिसीव करना है, फिर आगे का पॉइंट और थोड़ा कमजोर होते जाता है अगर सर्व बहुत पावरफुल है तो जीवन भी उसी प्रकार का है। अब जीवन पर आते हैं। जीवन भी उसी प्रकार का है कि हमारे इसी एक जीवन में हम देखेंगे कि कभी हम एज अ सर्वर होंगे, अर्थात सर्विंग कर रहे हैं, मतलब कंट्रोल ज्यादा होगा हमारे जीवन में, कई बार कंट्रोल ज्यादा होगा। और कई बार इसी एक जीवन काल में ऐसा भी फेज आएगा हमारे जीवन में जब हम रिसीविंग एंड पर रहेंगे और फिर कंट्रोल कम होगा। जैसे माता पिता होते हैं ना, जब यंग पेरेंट्स होते हैं तो बच्चों के ऊपर कंट्रोल ज्यादा होता है। जैसे बच्चे बड़े हो गए तो यंग पेरेंट्स मतलब अभी सर्विंग चल रहा है तो बच्चे चुप करके सुनते रहते हैं सब। बच्चे बड़े हो गए मतलब अभी पेरेंट्स वो रिसीविंग एंड में खड़े हैं, अब हताश, क्योंकि ये सबके जीवन में आएगा। एक दादाजी से उनका पोता पूछता है, दादाजी आप उस समय के थे जब इंटरनेट नहीं, व्हाट्सएप नहीं, मोबाइल नहीं, कैसे जीते थे आप इसके बिना? तो दादाजी ने कहा, बेटा वैसे ही जीते थे जैसे कि आज के युग में तुम लोग बिना इंसानियत के, बिना सच्चाई के, बिना ईमानदारी के जी लेते हो ना, वैसे हम बिना मोबाइल के जी लेते थे उस समय। क्या है? सर्विंग, रिसीविंग। जैसे कोई अगर किसी कंपनी का मालिक है या फिर कहीं नौकरी कर रहा है, बॉस है, सुपरवाइजर है, जो भी है, वॉचमैन है कहीं का, जब एक्टिव सर्विस में है तो कंट्रोल ज्यादा रहता है। कोई वॉचमैन भी हो किधर एक्टिव सर्विस, उसे पता है कि मेरे हाथ दिखाने पे उसको रुकना होगा। टोल नाके पे खड़ा हुआ है, होगा अनपढ़ गवाह, इतनी बड़ी गाड़ी, BMW गाड़ी, सेट होगा करोड़ों का, ये टोल वाला बोले रुको, क्यों? कंट्रोल है, उसको रुकना पड़ेगा, आगे का गेट खोलेगा नहीं। होगा ये किधर चौल में रहने वाला, लेकिन करोड़पति को रुका लेता। क्यों? क्योंकि उस समय वो सर्विंग एंड में, लेकिन वो हर समय नहीं रहने वाला है। फिर जब वो उसका जो बॉस है उसके बॉस के सामने वो भी ऐसा हो जाए। तो बोलते हैं ना, एवरी डॉग हैज हिज डे। हिंदी में अनुवाद करें, हर कुत्ते का दिन आता है। अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने काल, दैव, कर्म, उसका फल इत्यादि इस पे चर्चा करी। अब है दैव और धर्म। अब हम कर्म से आए हैं धर्म के ऊपर, क्योंकि जब तक हमारे कर्मों को हम धर्म से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो दैव की कृपा जो हम आकर्षित करना चाहते हैं नहीं कर सकते। एक बार हमारा एक डिवोटी एक डॉक्टर के पास गया, शायद बंबई मंदिर के ये थे। डॉक्टर के पास गए ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो डॉक्टर ने उनको ट्रीट कर दिया, वो ठीक हो गए। तो क्योंकि डिवोटी हैं हमारे, तो ठीक होने के बाद उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा रही, भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही कि इस बीमारी से बाहर आ गया मैं। ये डॉक्टर इसे बड़ा ऑफेंडेड लगा। ले क्या ये तुम क्या, मैंने तुम्हारा इतना ट्रीटमेंट किया और तुम कह रहे हो तुम्हारे भगवान ने तुमको ट्रीट किया है, तुम्हारे भगवान ने तुमको ठीक किया है। तो उसने कहा हाँ नहीं वही करते हैं। मैंने जो तुमको इतने अलग अलग प्रकार की दवाइयां फेरबदल कर कर उसमें से पथ्य ये सब देकर किया इतने महीनों से, उसका कुछ नहीं। बोला नहीं
उन्होंने वो एक टर्म यूज किया कि डॉक्टर ट्रीट्स बट ही क्योर्स। डॉक्टर ट्रीट्स बट ही क्योर्स, ये डॉक्टर मानने के लिए तैयार नहीं। तो ये डिवोटी ने इस डॉक्टर से पूछा, आप इस अस्पताल में कितने सालों से? 10 साल हो गए। तो इस डिवोटी ने पूछा, आपके अंडर पेशेंट्स किसी की मौत हुई है? बोले हाँ, बहुतों की हुई है। मतलब कातिल हो गया? बोले क्या, पागल हो गया तू? अरे वो अपनी बीमारी ऐसी लेकर आए थे, मरना ही था उनको। तो इस डिवोटी ने कहा कि जब कोई पेशेंट आपका मर जाता है, उस समय आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो उसकी। उस समय मैं पूछूं तो किसने मारा? तो कई कहते हैं समय ने, काल ने, दैव ने, उसकी बीमारी ने, उसको। लेकिन जब तुम क्योर करके, मैंने किया, उसको ठीक किया मैंने, अगर वही लॉजिक लगाया जाए तो मारा तो भी तुम कातिल हुए ना फिर। इसलिए हमको दैव और धर्म में अंतर क्या है ये समझना। तो अभी आपके सामने हम ये जो हम मनुष्य जिन धर्मों से पले बढ़ते हैं, हमारी परवरिश होती है, तो जैसे किसी वंश में हम पैदा हुए तो वो हमारा कुल धर्म हो जाता है कि उस वंश के अनुसार हमें कुल धर्म निभाना है। हम जिस जन्म लिंग के साथ पैदा हुए हैं उसके अनुसार हमारा आश्रम धर्म होगा, जैसे कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, फिर सन्यासी इत्यादि। फिर जिस देश में हम पैदा हुए हैं उस देश के प्रति एक धर्म होता है, देश धर्म। जैसे कि रामचंद्र जी जीतने के पश्चात जब उनको ये बोला गया कि आप लंकेश बन जाइए, लंका के नरेश बन जाइए, उन्होंने कहा जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि मैं जाऊंगा तो मेरी जननी जन्मभूमि में ही जाऊंगा वापस अयोध्या। तो वो है देश धर्म। फिर जो व्यवसाय आप करते हैं उसका भी, उसको वर्ण धर्म में कहा गया है, वो वर्ण धर्म है आपका। और फिर फाइनली जो आत्मा है वो है जैव धर्म, जीव का धर्म, वो है जैव धर्म। अच्छा, यहां पर हम यदि अर्जुन का उदाहरण लें तो अर्जुन कौन सी दुविधा मन स्थिति में थे, कौन से दो धर्मों को लेकर, ये जो लिस्ट है इन लिस्टों में से कौन से दो धर्म को लेकर अर्जुन दुविधा मन स्थिति में थे? कुल धर्म। अर्जुन सोच रहे थे ये मेरे सब कुल से संबंधित हैं, तो अर्जुन अपने कुल धर्म का पालन करना चाह रहे थे। लेकिन भगवान अर्जुन को क्या कहे कि अर्जुन अब इस वक्त तुम एक क्षत्रिय के रूप में खड़े हो रणभूमि पर, तुम यहां पर कोई फैमिली गेट टुगेदर के लिए नहीं आए हो। फैमिली गेट टुगेदर के लिए कोई रणभूमि पे नहीं जाता है, वो अलग बात है कि गेट टुगेदर रणभूमि बन जाती है। तो कुल धर्म और क्षत्रिय धर्म, इन दोनों में टसल चल रहा था। किसमें? अर्जुन के मन में। तो भगवान ने किया क्या? भगवान ने अर्जुन को उसके कुल धर्म से क्षत्रिय धर्म का पालन कैसे करना है। जैसे कि रामचंद्र जी ने सीता को जब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेजा तो उस समय रामचंद्र जी कुल धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, उसके पहले किया। जब सीता को छुड़ा कर लाए रावण के चंगुल से तो उस समय कुल धर्म का पालन किया, लेकिन अब क्षत्रिय धर्म का पालन करना अनिवार्य था उनके लिए, तो उन्होंने क्षत्रिय। और अक्सर देखा जाता है कि जो बलिदान करते हैं, जो शहीद होते हैं, वो अपने उस धर्म कुल धर्म के परे का जो धर्म है उसको सिद्ध करने के लिए कई बार उनको कुल धर्म, जैसे कि हमारे इतिहास में ये कहानी हमको सुनाई गई थी, अहिल्याबाई होलकर
जब वो इंदौर में थी, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर, तो उनके पुत्र, मेरे ख्याल से उनका नाम मालेराव होलकर था, तो उनके पुत्र एक बार रथ पे सवार हुए, निकले इंदौर में, और अकस्मात गलती से उनके रथ के नीचे गाय का एक अभी पैदा हुआ बछड़ा कुचलकर मारा गया। इन्हें पता ही नहीं चला, रथ निकल गया आगे। गाय वहां पर बिलखती हुई अपने मरे हुए बछड़े के पास, और ये मालेराव होलकर के पीछे अहिल्याबाई होलकर ने ये दृश्य देखा। कौन है? अहिल्याबाई होलकर उनकी मां है। उन्होंने ये दृश्य देखा। जब वो वापस अपने महल में पहुंचे तो अहिल्याबाई होलकर ने अपने बेटे की पत्नी को बुलाया, उनका नाम मीनाबाई होलकर, उनको बुलाया, पूछा कि यदि किसी मां के सामने उसके बच्चे की हत्या की जाए तो हत्यारे को क्या दंड देना चाहिए? किसे पूछा? अपनी बहू से। हत्यारे को क्या दंड देना चाहिए? इसने कहा मृत्यु दंड होनी चाहिए उसको। जिस तरीके से हत्या हुई है उसी तरीके से मृत्यु दंड उसको मिलना चाहिए। तो अहिल्याबाई होलकर वो अपने पुत्र से कहती है कि इसे रथ के नीचे, उसी रथ के पहिए के नीचे कुचलकर मारने का आदेश दे देती है, मृत्यु दंड। यहां पर क्या चल रहा है? कुल धर्म और क्षत्रिय धर्म। तो कोई भी तैयार नहीं होता, कोई भी सारथी बनने के लिए, उस रथ का सारथी बनने के लिए तैयार नहीं होता। जब पूरे राज्य में कोई सारथी बनने के लिए तैयार नहीं होता तो स्वयं मालेराव होलकर की मां अहिल्याबाई होलकर रथ पर सवार होती है, सारथी बनती है, और अपने बेटे से कहती है रथ के नीचे उसी हिसाब से तेरी भी हत्या होगी। लेकिन एक बहुत अद्भुत वहां पर घटना होती है। जैसे ही वो रथ अब कुचलने जाने वाला है मालेराव होलकर को, तो वही गाय जिसका बछड़ा मरा था अभी अभी, वो गाय रथ के सामने, दूसरे पहिए के सामने आ जाती है और उस रथ को आगे नहीं जाने देती। जिस गाय के बछड़े को, अभी नवजात बछड़े को इसी ने मारा था, ये हत्यारा, क्योंकि वो एक मां है, तो वो समझ गई कि एक मां की पीड़ा क्या हो, इसलिए उसने उसको मरने नहीं दिया। इसलिए आज भी इंदौर में वो जगह जहां पर ये घटना हुई, उस जगह को बोलते हैं आड़ा बाजार, जहां पर वो गाय वो अड़ गई, रथ के आगे अड़ गई और रथ को आगे नहीं जाने दिया। आज भी वहां पर उस जगह का नाम है वो आड़ा बाजार। तो देखिए, एक तरफ है कुल धर्म, एक तरफ है क्षत्रिय धर्म। इसलिए यदि ये जो तीन गुण हैं, कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, अर्थात गुड, बैड, अगली, ये समझना बहुत आसान है। ये हमारे लिए बहुत आसान है समझना कि ये ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया, ये तो पूरा ही गलत है। मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इससे आगे जब धर्म की व्याख्या हम कर रहे हैं तो इससे आगे भगवान बताते हैं देयर इज गुड, देयर इज बेटर एंड देयर इज बेस्ट। ये क्यों हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि एक है कर्म, विकर्म, अकर्म, और इसके ऊपर है भगवान के प्रति शरणागति। जो आज के श्लोक में भगवान ने कहा, गति शब्द इस्तेमाल किया है, गति अर्थात शरणागति। इसलिए समटाइम्स गुड कैन बिकम द वर्स्ट एनिमी ऑफ द बेस्ट। कि कोई चीज, जैसे कि अर्जुन प्रथम अध्याय में धर्मशास्त्र कोट कर रहे थे,
परंतु भगवान ने उसको रिजेक्ट किया। वाई? बिकॉज गुड वॉज कमिंग इन द वे ऑफ द बेस्ट। बेस्ट क्या है कि यहां पर दुर्योधन जैसे अधर्मी का संहार और धर्म की स्थापना। तो इसलिए यह जानना जरूरी है कि क्या मेरे जीवन का जो तथाकथित धर्म है वो मेरे जैव धर्म के लाइन में है कि नहीं। चाहे वो कुल धर्म हो, क्षत्रिय धर्म हो, चाहे वो वर्णाश्रम के किसी भी प्रकार का धर्म हो, वो मेरे जैव धर्म के लाइन में है कि नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना, मेरे जीव होने के धर्म में। इसलिए हमने इसको डिवाइड किया है। एक तरफ है मोरालिटी और दूसरी तरफ है ट्रांस मोरालिटी। दोनों में अंतर क्या है? मोरालिटी मीन्स गिविंग अप द बैड टू एस्टैब्लिश द गुड। ट्रांस मोरालिटी गिविंग द गुड, गिविंग अप द गुड टू एस्टैब्लिश द बेस्ट। जैसे कि 4 नियम का हम पालन करते हैं तो वो है गिविंग अप द बैड टू एस्टैब्लिश द गुड। श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन को छोड़ा, गिविंग अप द गुड। अमेरिका गए टू एस्टैब्लिश द बेस्ट, इस्कॉन को स्थापित करने के लिए। दैट इज कॉल्ड ट्रांस मोरालिटी। मोरालिटी नैतिकता से भी परे। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना, गोइंग बियॉन्ड धर्म। कर्म विकर्म अकर्म तो छोड़ दीजिए, यहां पर गोइंग बियॉन्ड धर्म। तो कुछ उदाहरण, जैसे कि गोपियों ने अपना घर छोड़ा, किस लिए? सब कुछ धर्म के अनुसार उनके घर में वो सब कर रहे थे, लेकिन उस धर्म को छोड़कर भगवान को शरणागत हुए, गोइंग बियॉन्ड धर्म। युधिष्ठिर महाराज, अब देखो युधिष्ठिर महाराज जैसे सत्यवादी, तो जो नरोवा कुंजरोवा हम सब जानते हैं कि जो बोलना पड़ा उनको। अच्छा देखो, दुर्योधन उसने भगवान के सामने एक सच कहा। कैसा सच कहा? दुर्योधन कहता है, जानामि अहम धर्म न च में प्रवृत्ति। मैं धर्म जानता हूं लेकिन मुझे कोई इसके अंदर प्रवृत्ति, कोई मेरे को रुचि नहीं है इसके, कभी पालन नहीं करना। सच बोल रहा था वो। जानामि अहम अधर्म न च में निवृत्ति। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है लेकिन मुझसे छोड़ा नहीं जाता। तो एक दृष्टिकोण से कोई देखेगा दुर्योधन तो बड़ा सत्यवादी था, लेकिन अब इसमें क्या समझना है कि उसका वो सत्य बोलना, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। एक बार एक क्लास में टीचर दूसरे स्कूल से आई सेमेस्टर के बीच में, तो सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं। अब टीचर को इंट्रोडक्शन चाहिए सारे विद्यार्थियों का। तो नई टीचर है, सारे विद्यार्थी देख रहे हैं टीचर की ओर कि कैसे इसको रिलेट करें। तो टीचर ने भी सोचा कि मैं इंट्रोडक्शन ले लेती हूं सब। तो सब विद्यार्थियों को कहा अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू लाइक, क्या नाम है, क्या तुमको अच्छा लगता। तो पहला खड़ा हुआ, टीचर मेरा नाम चंदू है, मुझे जिलेबी पसंद है। बैठो, बहुत अच्छी बात है। दूसरे को खड़ा किया, तुम्हारा नाम क्या है? टीचर मेरा नाम बिरजू है, जिलेबी पसंद है। अच्छा। तीसरे को खड़ा किया, तुम बताओ? टीचर मेरा नाम सरजू है, जिलेबी पसंद है। तो तुम लोग भाई हो क्या? ऐसे सबको सब, मेरा नाम बबलू है, जिलेबी पसंद है, मेरा नाम पप्पू है, जिलेबी पसंद है। सब क्या बात है। तो फाइनली ऐसे सब लड़के बैठे हुए थे, फिर एक लड़की बैठी थी, बोले इसको पूछते, तुम बोलो लड़की, तुम बोलो। मैडम मेरा नाम जिलेबी है। तो अभी वो लोग सच बोल रहे थे, हमने क्या समझा। तो ये हुआ। फिर जयद्रथ को कैसे मारा गया, जयद्रथ कैसे मारा गया कि भगवान ने सूर्यास्त
पहले तो सूर्यास्त दिखाया, ढक दिया सूर्य को। सूर्यास्त हुआ नहीं था, भगवान ने ढक दिया अपनी शक्ति से, और जयद्रथ कूदने लगा। बस अर्जुन ने जो प्रण लिया है कि सूर्यास्त तक अगर मुझे नहीं मारेगा तो वो आत्महत्या कर लेगा, हो गया, सूर्यास्त हो गया। नाचने लगा वो। भगवान हंस रहे, जयद्रथ सोच समझ के नाचा कर तू, किस पे नाच रहा है पहले देख। हटा दिया, आवरण हटा दिया। और उस समय हम जानते हैं कि जयद्रथ, फिर कर्ण, ये अपने आप में कहानी है कि कर्ण जो धर्म की व्याख्या कर रहा था, कर्ण कि अर्जुन अर्जुन तुम ऐसे योद्धा, तुम मुझे अभी मारोगे, मेरा पहिया अटका हुआ है। अर्जुन भी सोच रहे थे कि मुझे अभी मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। तभी भगवान ने, अच्छा कर्ण के विषय में एक अश्वसेन नाम का नागस्त्र, वो कर्ण के तुणीर में चला गया था, कर्ण को पता भी नहीं था। ये नाग अस्त्र ये तक्षक का बेटा था। जब खांडव प्रस्थ को जलाया गया था, अर्जुन और कृष्ण जलाए थे वो, तो उस समय तक्षक नहीं था, वो कहीं बाहर गया हुआ था। तो तक्षक की बीवी मर गई थी उसमें जल के, और ये जो बेटा अश्वसेना ये एस्केप होके बाहर आ गया था, बच गया था। तो वो बदला लेने के लिए, किससे? कृष्ण और अर्जुन से बदला लेने के लिए कर्ण के तुणीर में जाके बैठ गया, बाण के रूप में, नागास्त्र के रूप में। और वहां से कर्ण को नहीं पता, कर्ण तो निकाल निकाल के फेंक रहा था, कर्ण को नहीं पता कि ये नया कोई बाण आके बैठ गया अंदर, और ये वहां से कर्ण को उकसा रहा है, ऐसा आवाज कर रहा है, मुझे मुझे ले मुझे ले मुझे ले, ऐसे उछल उछल के। तो कर्ण ने ले लिया, कर्ण को नहीं पता चला। भगवान समझ गए ये कौन है। अर्जुन को भी नहीं पता, कर्ण को भी नहीं पता, केवल भगवान को पता है कि ये कौन आ रहा है। और जैसे ही छोड़ दिया कर्ण ने, भगवान ने अपने पैरों के अंगूठे से रथ को दबाया, और रथ को दबाया तो वो जो माथे पे लगने वाला था अर्जुन के मुकुट पर लगा, और मुकुट नीचे गिरा। अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने पूरा रथ ऐसा हिल गया, नीचे धस गया, मुकुट उड़ गया, पूरे हीरे मोती यहां वहां सब गिर गए। अर्जुन भगवान से कहते देख के चलाओ। भगवान पीछे मुड़े, बोले जो मैंने किया अगर मैं नहीं करता ना, ये तुम्हारा मुकुट नहीं सर जाता था ऐसे लुढ़कते हुए। अच्छा क्या हुआ? वो अश्वसेन, वो वापस घूम के कर्ण के सामने जाता है, कर्ण को बोलता है अरे मैं हूं, मैं नागास्त्र, मुझे इस्तेमाल करो, मर जाएगा ये अर्जुन। कर्ण को जब समझ में आया, कर्ण बोला नहीं, मैं किसी का मोहताज नहीं होऊंगा, अर्जुन को मैं मारूंगा। तो उसने रिजेक्ट कर दिया। उसको जब पता चला तो कोई और होता तो ले लेता, कर्ण का अहंकार इतना था कि उसको रिजेक्ट कर दिया। तो अर्जुन सोचने लगे कि क्या चल रहा है वार्तालाप। भगवान बोले देखो, कर्ण का जो अभिमान है वो हमारे धर्म की स्थापना में काम आएगा। तो फाइनली ये बहुत इलेबरेट स्टोरी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कैसे भगवान ट्रांस मॉरलिटी को एस्टैब्लिश किए। इसलिए गिविंग अप द टू एस्टैब्लिश द बेस्ट। अब ये प्रश्न यदि आपको पूछा जाए कि क्या सर्वधर्मान परित्यज्य गीता का सर्वोच्च संदेश है, हां या ना? हां कि ना? ये पहली लाइन है उस श्लोक की। श्रील प्रभुपाद का एक प्रवचन है, उस प्रवचन में प्रभुपाद ने कहा इवन हिप्पीज वर सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ दिया, सारे अपने कुल धर्म छोड़ दिए, देश का धर्म छोड़ दिया। तो उन्होंने सर्वधर्मान परित्यज्य किया था, लेकिन मामेकम शरणम नहीं किया था। तो भगवत गीता का सर्वोच्च उद्देश्य सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं है। क्या है? मामेकम शरणम व्रज है, वो है सर्वोच्च उद्देश्य। और जो धर्म
उस मामेकम शरणम के बीच में आता है, उसका परित्याग करना है। तो मेन मैसेज वो है, गलत नहीं समझना इसे। इसलिए फिर भगवान आज के श्लोक में कहते हैं कर्मणो गहना गति। गति का अर्थ है रफ्तार और गंतव्य स्थान। इसलिए यदि कर्म को गति से संबंधित करें तो वो कर्म जो रफ्तार से हमारे गंतव्य स्थान तक हमको पहुंचाए, वो है वास्तविक कर्म। वो भगवान बोद्धव्यम बता रहे हैं। इसीलिए गति का अर्थ हुआ शरणागति। तो जब शरणागति भगवान के प्रति होगी, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हिप्पी ने भी सर्वधर्मान किया था परित्यज्य, परंतु मामेकम शरणम उन्हें मैंने आके सिखाया। तो इसलिए हमने भी बहुत कुछ छोड़ रखा होगा, परंतु श्रील प्रभुपाद की कृपा से मामेकम शरणम वो हुआ है हमारे जीवन में। और जब ये दोनों का समन्वय होता है तब भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और ये है, ये जो श्लोक हमने लिया पिछले 9 सिटिंग से जिसको हम ले रहे हैं, उसका फाइनल निचोड़, कंक्लूजन, कि न केवल कर्म, न केवल विकर्म, न केवल अकर्म, इन सब के परे भगवान भगवत गीता में ले जाकर हमें कौन से लेवल पर ले जाते हैं, जो अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव। ये जो करिष्ये वचनम तव क्या है? देखो, अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मैं केवल लड़ाई करूंगा आपके लिए, नहीं तो श्लोक क्या होना चाहिए था कि मैं युद्ध आपके लिए लड़ूंगा। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा? करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि अर्जुन वो लाइन हमारे लिए बोल रहे थे। नहीं तो सबको क्या लगता है भगवद गीता का एक और मैसेज है लड़ाई करो, नहीं। करिष्ये वचनम तव मतलब जो आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर सको वो करो। और वो है ये फाइनल मैसेज इस पूरे श्लोक का। तो आइए, जो भगवान ने कहा बोद्धव्यम बोद्धव्यम बोद्धव्यम, इसे न केवल समझो, न केवल सुनो, बल्कि जब जरूरत हो, अर्थात इस भौतिक संसार में हर क्षण हमें इसकी जरूरत है, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की। और जब हम अर्जुन की तरह इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, शरणागत होंगे, तभी जाकर ये जो कर्म का चक्र है जो इतना गहन है, इससे हम मुक्त हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।